मुसलमानों में भी ऐसी 3 कैटेगरी है, बिल्कुल बेवकूफ है। 25 करोड़ की मुसलमानों की आबादी है। मुझे नहीं पता कि ये डर उनमें कौन बिठाता है कि फलाने साहब ने क्या, वो कैसे गलत बोल सकते हैं, वो बोल रहे हैं, इसका मतलब उनकी बात से। तालियों की गड़गड़ाहट से स्वागत करेंगे हमारे सभी अतिथिगण एवं आज के इस अधिवेशन का प्रचार प्रचारक के रूप में वहाँ की समस्याओं को जब मैं देश के प्रधानमंत्री के ऑफिस तक पहुँचाता हूँ तो मुझे उसमें सुकून होता है कि मेरे गांव में भी हर साल हम तो क्रिकेट खेलने के लिए ना, पहले जो धान हो जाता था तो धान के नीचे पहले तो कटिया होती थी नीचे से, तो थोड़ा सा रह जाता था खुदी, तो उसको उखाड़ करके फिर हम लोग ईंटा से बराबर करते थे जमीन और क्रिकेट खेलते थे। फुटबॉल खेलने के लिए तो जैसे वैसे ही चले जाते थे, कितनों का पैर फट जाता था और एक एंकलेट आता था, वही पहन के जूता तो हम लोगों ने देखा ही नहीं, और जूता चप्पल था भी तो चप्पल पहन के खेल नहीं सकते थे। वहां से आज तक के बिहार की यात्रा में हम सबको बोलते हैं, आप अगर दुनिया में कहीं सफल हो तो कम से कम अपने गांव और क्षेत्र को तो थोड़ा सोच लो, ताकि कुछ तो लोगों के बदलाव में आए। ऐसा हमने किया, लेकिन बहुत बड़े स्तर पे करने की आवश्यकता है। मैं सोचता था शायद मैं उपस्थित न हो पाऊं, क्योंकि चुनाव चल रहे हैं, प्रत्याशी के रूप में दिन भर में इतने कार्य लगे होते, इतने कार्यक्रम लगे होते हैं, लेकिन दिल में तो बिहार है। पाया हमारे बहुत ही प्रिय बड़े भाई के रूप में जिन्होंने हमेशा स्नेह दिया है, उन्होंने, हमारे भैया मौलाना साहब यहाँ बैठे हैं, बहुत विद्वान व्यक्ति है, और जो बिटिया भी कार्यक्रम को चला रही है उसकी हिंदी बहुत अच्छी है, सुन के बहुत अच्छा लग रहा था मुझे। और छात्र संसद में उपस्थित सभी छात्र, हम लोग तो कार्यक्रम के बिल्कुल शुरुआत में आ गए हैं, तो धीरे धीरे कुछ छात्र जो भी नहीं होंगे वो वहाँ पहुँच जाएंगे। मैं बहुत लंबे समय से बिहार दिवस मना रहा हूँ, एक कलाकार के रूप में भी जहाँ भी होते थे हम लोग बिहार दिवस मनाते ही मनाते थे। पूरे हिंदुस्तान की मीठी में मीठी ज़बान है। आप सबकी तरफ से एक इस्तफाद। ऐसा नीचे बैठ जाइए ना, नीचे बैठे खींच लीजिए, हो जाएगा। हालांकि फ्रेम के लिए सेट कर देते हैं, हाइट पे इसको फ्रेम से श्री मौलाना परवेज इरशाद जी, श्री मनोज तिवारी जी को सम्मानित करते हुए कोटि कोटि धन्यवाद सर। काफिले में चलता है, उसके पीछे काफिला नहीं चलता, समझ गए? मुसलमानों में भी ऐसी 3 कैटेगरी है, बिल्कुल बेवकूफ है, कम पढ़ा लिखा है और पढ़ा लिखा है। जो बिल्कुल बेवकूफ है वो जज्बात के पीछे भागता है, इमोशन के पीछे भागता है। जो पढ़ा लिखा है यानी कम पढ़ा लिखा है वो पढ़े लिखे के पीछे जाता है, तो वो फलाने बैरिस्टर साहब ने ये कहा, फलाने वकील साहब ने ये कहा, फलाने डॉक्टर साहब ने ये कहा, फलाने साहब ने क्या, वो कैसे गलत बोल सकते हैं, वो बोल रहे हैं, इसका मतलब उनकी बात से। जो पढ़ा लिखा है उसके पास फिर एक मसला है, या वो मिट्टी की तरफ जाए या वो कुर्सी की तरफ जाए। कुर्सी की तरफ जाने वालों का अलग नजरिया होता है, मिट्टी की तरफ जाने वालों का अलग नजरिया होता है। कुछ के लिए अपना देश, अपनी मिट्टी, अपना मुल्क, अपना स्टेट प्यारा होता है, कुछ के लिए अपना मनसब, अपना एमएलए, एमपी, पार्टी की लाइन और हुकूमत प्यारी होती है। अगर हम इस पूरे केस को देखें
तो मैंने पिछले जो भी बातें कही हैं उसको मैं जोड़ रहा हूं। एक मिनट में मेरी बात खत्म हो जाएगी। उधर ही था। देखें, मेरे ख्याल से 25 करोड़ की मुसलमानों की आबादी है। मुझे नहीं पता कि ये डर उनमें कौन बिठाता है कि उनको हटा दिया जाएगा या निकाल दिया जाएगा या भगा दिया जाएगा। ये पॉसिबल नहीं है। यानी मैं यहां आरएसएस की एक बड़ी कुश्ती मौजूद है, बीजेपी के बड़े जिम्मेदार होदेदार मौजूद है। मैं आपको बता रहा हूं, सरकार अगर तय भी कर ले कि वो 25 करोड़ को इस देश से हटा देगी तो वो नहीं हटा पाएगी। ये मुसलमानों को समझना चाहिए और उन्हें इस बात को अपनी जिंदगी में उतारना चाहिए कि कोई चाहे भी तो उन्हें इस देश से अलग नहीं कर सकता। पहली चीज। दूसरी चीज, आप मुझे बताइए कि जो सारा सीए का मामला है, मैं आम शब्दों में अपने बिहारी जवानों को समझाने के लिए कह रहा हूं, ये पासपोर्ट लेने का मामला है या पासपोर्ट देने का मामला है? पर इतना ही सा समझना है। पासपोर्ट देने का मामला है। हाँ, ये पासपोर्ट देने का मामला है, पासपोर्ट लेने का मामला नहीं। पासपोर्ट किसे दे रहे हैं? पासपोर्ट दे रहे हैं उन विदेशियों के सिखों को। नहीं, मैं नाम ही लेता हूं ताकि बहुत क्लियर हो जाए। सिखों को, हिंदुओं को, और चार पांच नाम है, पारसियों को, और उसमें 2 नाम नहीं है। एक मुसलमानों का नाम नहीं है, दूसरे यहूदियों का नाम नहीं है। बांग्लादेश से आप किसी ऐसे को, सॉरी बांग्लादेश का तो नाम है, किसी और मुल्क को ले लीजिए जो हमारे बाजू में है, 7 सिस्टर्स में, उनका नाम नहीं आ सकता। तो मेरा पर्सनल मानना यह है कि अगर किसी गैर हिंदू देश में किसी हिंदू को सताया गया है, एक तो वो उस देश में है, वो आना चाहता है तो उसका स्वागत है। एक कोई 40 साल से रह रहा है, कोई 30 साल से रह रहा है, कोई 20 साल से रह रहा है, कोई 10 साल से रह रहा है, कहां जाएगा, किसके पास जाएगा? वो तो अपने पूर्वजों के यहाँ आया है, उसके बाप दादाओं की समाधि यहाँ पे है, उसे इस जमीन का रिश्ता है।